अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू यस शेफ विद समिया आसिम। उम्मीद है कि आप लोगों का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। यू आर एंजॉइंग द रेनी सीज़न। और साथ ही साथ आज हमारी जो रेसिपी है, कल जो हमने बनाई थी, दिस वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट। आज जो है वी हेडिंग ऑल द वे टू पाकिस्तान। हमारी एक देसी डिश है, एक ऐसी डिश है जो हम लोग कई रेस्टोरेंट्स में भी देखते हैं एंड इनफैक्ट काफ़ी घर पे भी बनाते हैं। दिस इज़ तंदूरी चिकन मसाला। You can't get any more classic देसी dishes than this। और बड़ी आसान रेसिपी है, लेकिन इसके अंदर जो हमारी देसी क्यूज़ीन की खूबसूरती है, we have a ton of flavor here। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ स्पाइसेस हैं। we have ginger garlic, हमारे पास चिकन है। चिकन जो है ये बोन के साथ है और उसके पीसेस कटे हुए हैं यहाँ पे। दिस इज़ वन होल चिकन। और इसके अलावा फिर हमारे पास यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वी हैव योगर्ट, हम लोग अपना तंदूरी मसाला ख़ुद बनाएंगे एंड ऑफ कोर्स वी हैव द गार्निशेस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, लेकिन इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी रेसिपी। सबसे पहले बिकॉज वी सेड कि हम लोग अपना तंदूरी मसाला ख़ुद बनाएंगे, वैसे मार्केट में बहुत आसानी से मिलता भी है। इट इज़ लिटरली सोल्ड एवरीवेयर। तो अगर आप लोग चाहें तो आप अपना स्टोर बॉट भी ख़रीद सकते हैं। अगर आपके पास पहले से बना रखा है, यू कैन यूज़ दैट, वरना फिर मेक इट फ्रेश होम मेड विद अस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक छोटा सा फ्राई पैन लेंगे और इसके अंदर हमारी जो साबुत स्पाइसेस हैं उनको हम लोग हल्का सा स्लाइटली रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे लेट्स जस्ट स्विच ऑन द स्टोव और थोड़ा सा इसको यहाँ पे बस खोल देंगे। तो यहाँ पे लेट्स हैव अ क्विक लिटिल गो थ्रू। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे धनिया, ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा यहाँ पे लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च है, जायफल है, जावित्री है, बड़ी और छोटी इलायची है और साथ ही साथ हमारे पास ब्लैक पेपरकॉर्न्स एंड लौंग भी है। तो इन सारी चीज़ों को मैं बल्कि थोड़ा थोड़ा सा उठाकर एक तरफ हम लोग पहले यहाँ पे जमा करते हैं और इसके बाद फिर इसके ऊपर हल्का सा रोस्ट करते हैं। तो वी हैव ब्लैक पेपरकॉर्न्स एंड लौंग। उसके बाद फिर थोड़ा सा कोरिएंडर सीड्स, तो अबाउट 1 टीस्पून डाल लेते हैं। उसके बाद फिर वी हैव क्यूमिन सीड्स भी 1 टीस्पून। उसके बाद फिर थोड़ा सा सौंफ वी कैन ऐड अबाउट 1 टीस्पून एज वेल। उसके बाद फिर वी हैव 1 लार्ज या 2 चलें बड़ी इलायची, 5 से 6 छोटी इलायची, a little bit of जायफल, जावित्री एंड of course some red chili, कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसको मैं बिल्कुल आखिर में डाल दूँगी एंड दैट इज़ बिकॉज कि बहुत जल्दी भी बन जाएगा। एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी सेट, गिविंग इट अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन हियर। और इसके बाद फिर लेट्स ग्रैब ए सिलिकॉन स्पैचुला। तो इसको बिल्कुल भी मैंने ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, जस्ट टू गिव इट अ नाइस लिटिल रोस्ट। रोस्टिंग से ये होता है कि उसका फ्लेवर फर्दर इन्हांस हो जाता है, यू गेट दैट स्मोकीनेस जो आपको चाहिए है। एंड अब इसको चूल्हा बंद करके चूल्हे पे से उतार के जस्ट गिविंग इट अ क्विक मिक्स। और उसके बाद फिर जो है इसको हम लोग एक स्पाइस ब्लेंडर के अंदर डाल के उसको ड्राई ब्लेंड कर देंगे एंड विल हैव आवर मिक्स रेडी। उसके बाद फिर इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी डलेंगी और वो नेमली है हमारे पास थोड़ा सा नमक उसके अंदर डलेगा, थोड़ी सी लाल मिर्च डलेगी। तो उसको भी हम लोग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। वेरी सिंपल रेसिपी हियर, नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड। और उसके बाद फिर ये जो मेरे पास मिक्स था इसको मैं भी साइड में रख रही हूँ। थोड़ा सा हमारे पास जो रेड मिर्च है यहाँ पे उसको भी हल्का सा टोस्ट कर देते हैं। सो अबाउट 3 to 4 पीसेस एंड 4। इसको भी बिल्कुल हम लोग बस थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे जस्ट सो दैट वी कैन हैव दैट एनहांस्ड फ्लेवर, थोड़ा सा कलर आ जाएगा। बिकॉज दिस इज़ व्हाट गिव्स द तंदूरी मसाला का जो मिक्स होता है, दैट ब्यूटिफुल रेड कलर जो एवरीबॉडी लव्स। वैसे बहुत सारे ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो अपना तंदूरी मसाला जो है थोड़ा से ब्राउन कलर में आते हैं, लेकिन आइडियली गो फॉर द वंस जो ब्राइट रेड हो, एज दैट्स द ट्रेडिशनल कलर इसका। ओके, इसको भी बस मैं निकाल के अब इसको साइड पर रख देती हूँ। फिर हम लोग आएंगे टूवर्ड्स आवर मैरिनेशन मिक्स। तो अभी जो हमारे पास यहाँ पे चिकन है, इस चिकन को जो है वो हम लोग सारा भी फ्लेवर पैक अंदर ऐड करेंगे। एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, ओके, इसको अभी यहाँ पे रख देते हैं दिस एज वेल। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे साबुत स्पाइसेस हैं उनका काम हो चुका है। यहाँ पे जो मेरे पास मज़ीद चीज़ें हैं उनको अभी साइड पे करके रख देते हैं जस्ट टू मेक सम स्पेस हियर।
तो यहाँ पे आई हैव अबाउट 400 to 500 ग्राम्स ऑफ योगर्ट, और इसको जो है मैं सबसे पहले अच्छे से फेंटूंगी ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प्स नहीं रहें। एक फोर्क इस्तेमाल कर लेते हैं, वरना फिर इफ़ आई हैव यहाँ पे नहीं है सो इट्स ओके, आई यूज़ अ फोर्क। मैं इसको इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि यहाँ पे कोई भी लम्प्स जो हैं वो अंदर ना रहें जब वो हम लोग उसके ऊपर चिकन के ऊपर डालेंगे सारे मिक्स, तो वी हैव अ नाइस स्मूथ बैटर। कोई भी वहाँ पे लम्प्स ना रहें, कोई भी कर्ड के चंक्स ना रह जाएं, गिविंग इट अ गुड मिक्स। वैसे इफ़ यू आर यूजिंग स्टोर बॉट, जो आपके पास पैकेजिंग में वाली दही आती है, चाहे वो डब्बे में हो या वो पैकेट्स में हो, तो वो आपको ऑलरेडी मिक्स मिलती है। यू डोंट नीड टू डू दिस एक्स्ट्रा स्टेप। एंड इसके बाद फिर ओके, सो हियर वी हैव वन, बल्कि इसको अच्छे से एक दफ़ा फिर मिक्स कर देते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे जितनी भी इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू गिव ऐड दैट इन। There we are. This is much better. Okay. अब आते हैं हमारी मिक्स की तरफ। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि आई एम गोइंग टू टेक इन सम सॉल्ट। सॉल्ट जो है वो ऑलवेज एज पर टेस्ट, तो अभी मैं यहाँ पे तकरीबन हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। देन वी हैव अ ह्यूज बंच ऑफ स्पाइसेस, जिसको भी हम लोग डालेंगे। एक तो हमारे पास जो होममेड तंदूरी मसाला है उसको भी हम लोग बनाएंगे, वो बिल्कुल आखिर में डालेंगे। मीनवाइल जो हमारे पास यहाँ पे मज़ीद 7 से 8 मसाले रखे हैं उनको डालेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि अब दिस इज़ वेरी यू कैन कंट्रोल योर स्पाइस। अगर आपने स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं पसंद, तो आप यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल लें। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड इन हाफ टी स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, क्योंकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है। फिर आई एम गोइंग टू ऐड इन क्यूमिन, कोरिएंडर, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर। दिस इज़ कश्मीरी रेड चिली का भी पाउडर है, ब्राइट रेड। दिस इज़ व्हाट गिव्स इट द कलर लाइक आई सेड। थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे फॉर दैट नाइस अरोमा, फॉर दैट नाइस कलर। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे अंदर। एंड डन। ऐसे आई लाइक, अभी हम लोग खैर सिर्फ रैंडमली डाल लेते हैं, अदरवाइज अगर आप कुछ चंक्स करके डालें लुक सो प्रिटी, बट कोइंसिडेंटली वी हैव अ नाइस कलर वेरिएशन के हाउ इट वेंट फ्रॉम रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, प्रीटी कूल। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड देयर वी आर। अब इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ और रह गई है, जो हमारे पास मसाला मिक्स है उसको अंदर डाल लेंगे, और वो हम लोग डालेंगे अबाउट 1 टेबलस्पून। यानी कि पूरा इसको ब्लेंड करने के बाद जो हमारे पास पूरा एक पाउडर बनकर आ जाएगा सेट हमारा तंदूरी मसाला का, उसका हम लोग 1 टेबलस्पून अंदर डाल देंगे। और इसके बाद फिर वी आर गोइंग टू मेक दिस मिक्सचर, सारा चिकन के ऊपर डाल के उसको अच्छे से कोट करके रख देंगे फॉर रफली अबाउट 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है। अदरवाइज़ आप लोग क्या करें कि उसको कम से कम 1 घंटे तक रहने दें। मूविंग फॉरवर्ड फिर हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम लोग ऑयल लेंगे, और इसके बाद फिर ये जो जिंजर गार्लिक हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो अंदर डालेंगे। बल्कि काम करते हैं, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक इसके अंदर भी डाल देते हैं इनटू द मैरिनेशन मिक्स, और फिर जब हम लोग बनाने लगेंगे तो उसके अंदर भी अलग से डालेंगे। सो 2 tablespoons हियर, क्योंकि ये जिंजर गार्लिक मिक्सड है तो वे एडिंग 2 टीस्पून्स। अदरवाइज आप इसके अंदर 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारी मैरिनेशन रेडी हो गई है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल रेसिपी जो बहुत आसानी से आप लोग घर पे बना सकते हैं। दिस इज़ सो पॉपुलर कि ये 1940s के अंदर बल्कि ये रेसिपी पॉपुलर हुई थी, और ये इतनी पसंद आई लोगों को कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो भी इनके पास बहुत ज़्यादा बनती है। बल्कि द ब्रिट्स इवन जब इंग्लिश यहाँ पर आए थे तो उनको भी रेसिपी इतनी पसंद आई कि जब वो व्हेन दे वेंट बैक तो वहाँ पे भी आपको यूके के अंदर जो है वो तंदूरी मसाला या तंदूरी चिकन बहुत ईजिली मिलती है। तो लेते हैं ज़रा लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक, और उसके बाद फिर हम लोग आगे मज़ीद अपनी रेसिपी के साथ बढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले हमने अपना होममेड तंदूरी मसाला बनाया था जिसको अभी हमने पीस के भी रख दिया है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। लेकिन इसके अंदर भी अभी भी 3 इंग्रेडिएंट्स मिसिंग हैं। व्हाट आर दोज 3? एक तो हमारे पास थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा सॉल्ट। तो इसको भी अंदर डाल के मिक्स कर देते हैं। एंड देन वी हैव आवर वेरी ओन होममेड तंदूरी मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर, और इसको भी अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। गिविंग इट अ गुड मिक्स एंड वॉला, यहाँ पे हमारे पास जो हमारा होममेड तंदूरी मसाला है जिसको हम लोग किसी भी रेसिपी के अंदर जब जब चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन कीप दिस इन एन एयर टाइट कंटेनर ताकि ये ख़राब जल्दी ना हो एंड इट्स शेल्फ लाइफ इज़ प्रीटी लॉन्ग। तो आगे क्या करते हैं कि इसको भी जो हमने मसाला बनाया है इसके अंदर 1 टेबलस्पून सही से भर के अंदर डाल देते हैं। एंड उसके बाद फिर गिविंग इट वन फाइनल मिक्स, फिर सारा जो है वो चिकन के साथ मिक्स कर देते हैं। एंड देयर वी आर। सो जब आप इसको फ्रेश बनाते हैं ना ये होममेड तंदूरी मसाला, तो इसके जो खुशबू आ रही है एंड कम्पेयर टू द वंस दैट आर स्टोर बॉट, बहुत बड़ा फ़र्क है। बिकॉज ऑब्वियसली जो फ्रेश है उसके अंदर ख़ास तौर से जब आप इसको रोस्ट करके बनाएं, द अरोमास आर अनपैरेलल्ड। तो ये सारी चिकन के अंदर मैं यहाँ पे सारा ही हमारा मैरिनेशन मिक्स डाल रही हूँ और इसके बाद फिर इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे। लेट्स ग्रैब ए स्पून और इसके बाद फिर इसको अच्छे से इवनली हर तरफ से मिक्स करके 15 to 20 मिनट्स गिवन द टाइम जो हमारे पास है। बट आइडियली आप लोग इसको ओवरनाइट भी रख लें या फिर एटलीस्ट एन आवर इन द फ्रिज, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत है। ख़ास तौर से अभी जो बारिश हुई थी उसके बाद फिर जो गर्मी आई थी, दिस वाज इनक्रेडिबली डिफ़िकल्ट। तो चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होंगी इवन इफ़ यू जस्ट गेट देम। तो उसको फ्रिज के अंदर सही से कवर करके रखना। और कवर इसलिए ताकि जो भी आपके पास फ्रिज में बाकी चीज़ें रखी हैं वो रॉ चिकन की जो स्मेल होती है वो ना पकड़ें। आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द कुकिंग पार्ट। ओके, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी कि आई एम गोइंग टू ऐड इन अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल। थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल डाल के एंड दैट्स इट। और इसके बाद फिर हम लोग अंदर डालेंगे थोड़ा सा अनियन। हमारे पास जो चॉप्ड अनियंस हैं वो डालेंगे और इसके साथ साथ जो हमारे पास चॉप्ड गार्लिक है उसको भी। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द चॉप्ड गार्लिक। अभी ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है विच इज़ वाई इट्स अ परफेक्ट टाइम। तो इसको भी हम लोग अंदर डाल देते हैं और इसके बाद फिर इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके फिर विल ऐड इन आवर अनियंस। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 5 to 6 क्लोव्स ऑफ गार्लिक आ गए हैं और इसके बाद फिर वी एडिंग इन अबाउट 2 to 3 लार्ज अनियंस। इसको वैसे आप स्लाइसेस में भी काट के रख सकते हैं, बट चॉप जब आप अनियंस करके डालते हैं तो नंबर 1 यू डोंट गेट दैट फील, बहुत ज़्यादा आपको अनियंस फील नहीं होते हैं, प्लस वो जल्दी बन भी जाते हैं। इफ़ यू एवर शॉर्ट ऑन टाइम, कभी भी आप कोई भी रेसिपी बनाएं एंड यू नीड टू फिनिश थिंग्स फास्ट, तो चॉप्ड अनियन इस्तेमाल करें बिकॉज दे कुक फास्टर, दे जल्दी जल्दी बन जाते हैं। यू कैन मूव ऑन विद द कुकिंग प्रोसेस। अभी मैं अनियंस को सिर्फ इतना पकाऊंगी टू द पॉइंट कि जब ये हल्का पर्पल कलर जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस टर्न स्लाइटली ट्रांसलूसेंट, यानी कि जब ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट और थोड़ा सा लाइट पिंकिश की तरफ आ जाए या फिर लाइट गोल्डन आ जाए, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे मज़ीद बढ़ेंगे। What we're going to add in next is हमारे पास जो यहाँ पे 3 से 4 जो हमारे पास जो टोमेटोज़ हैं, जो हमने उसको यहाँ पे इनफैक्ट क्रश करके ब्लांच करके उसको एक पेस्ट बना के रख दिया है होममेड, वो डालेंगे। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को चाहें तो उसके अंदर यू कैन साबुत भी डाल सकते हैं। उसको ऑब्वियसली बनने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो साबुत होंगे, उसका छिलका भी आप उतारेंगे जब हल्का सा गर्म होगा और फिर उसको आप दम पे रखेंगे हल्की थोड़ी देर के लिए ताकि वो जल्दी जल्दी बन जाए। दिस पार्ट इज़ गोइंग टू सेव योर टाइम। यहाँ पे जो है हम लोग टाइम यहाँ पे बचा लेंगे इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी मैश हुआ हुआ है, इट्स ऑलरेडी गोइंग टू बी रेडी टू कुक। एंड दैट्स इट।
तो बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा क्योंकि हल्के हल्के से पिंक की तरफ आना शुरू हो गया है। और इसके बाद फिर जब मैं टोमेटोज़ अंदर डाल लूँगी तो फिर यू कैन जज कि वैसे थोड़ा बहुत पानी डलेगा। और इसके बाद फिर विल ऐड इन आवर चिकन एंड दैट्स दैट। इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी, बहुत जल्दी बन भी जाएगी। आप मैरिनेशन अगर पहले से करके रख लें सारी चीज़ें तो आपके टाइम और भी बच जाएगा क्योंकि यू जस्ट हैव टू ऐड इन योर अनियंस, थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट और उसके बाद फिर टोमेटोज़ और फिर सारी चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर दें एंड एज सिंपल एज दैट, वी आर गुड टू गो। तो यहाँ पे बस ये हल्का सा और हो जाए। ओके, अब इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 to 3 टोमेटोज़ ऑल इन। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग सही से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करते हैं जब तक इसको हम लोग सही से मिक्स कर रहे हैं, एक ही पूरी जान बनाते हैं। थोड़ा सा पानी ना डाल के लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद विल बी बैक और फिर मज़ीद आगे अपनी रेसिपी के साथ बढ़ेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से पहले जो है हम लोग यहाँ पे अपनी रेसिपी पे काम कर रहे थे। व्हाट वी डिड इज के थोड़ा सा अनियन, गार्लिक एंड टोमेटोज़ को अंदर डाला था। नाउ इट्स टाइम टू ऐड इन द चिकन। तो चिकन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सारी हमारी मैरिनेटेड मिक्स थी उसको यहाँ पे हम लोग निकाल के डाल लेंगे। और इट्स अ बिट हैवी बट चलें। एंड नाउ इट्स लाइट, ये ओके। अब यहाँ पे जितना भी मेरे पास मिक्स है उसको बस मैं यहाँ पे सारा स्क्रैप ऑफ कर दूँगी एज बेस्ट एज पॉसिबल एंड दैट इज़ इट। तो अब हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हल्का सा पेशेंस के साथ इसको सिर्फ मिक्स कर देना है अच्छे से। और फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ दूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, चिकन जो है वो जल्दी बन भी जाए एंड वी विल बी ऑल सेट। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर दें। ओके, और अब जो है इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूँगी और हर थोड़ी देर के बाद फिर इसको खोल कर हम लोग क्या करेंगे, विल जस्ट गिव इट अ गुड मिक्स। और इसके बाद फिर अगर ज़रूरत पड़ी, अगर खुदा ना खासा नीचे लग रहा हो तो यू कैन ऐड इन सम वाटर, बट वी गुड फॉर नाउ। आगे हम लोग बढ़ेंगे टूवर्ड्स आवर ड्रिंक भी। वैसे आज हमारे पास एक ड्रिंक हमारे आर्सेनल के अंदर है। वी हैव ए मैंगो बेस्ड ड्रिंक एंड इट्स अ वेरी हेल्दी ड्रिंक क्योंकि इसके अंदर मैंगोज़ भी इस्तेमाल हो रहे हैं। वील बी यूजिंग सम योगर्ट एज वेल। तो इट्स अ मैंगो स्मूदी इन अ वे। और इसके बाद फिर हमारे पास वी हैव सम क्रीम, हमारे पास थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए। अगर आपके पास मैंगोज़, क्योंकि मैंगो सीज़न हल्के हल्के जा रहा है, इफ़ यू डोंट हैव मैंगो स्वीट इनफ तो आप थोड़ा सा इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क या फिर हनी या शुगर व्हिचएवर यू लाइक आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि लेट अस स्टार्ट विद दैट एज वेल। यहाँ पे आई हैव सम मैंगोज़, आई एम गोइंग टू ऐड द मैंगोज़ इन। वी नीड अ स्पून फॉर दिस। ओके, अबाउट हाफ कप ऑफ मैंगोज़, थोड़ा सा योगर्ट डालेंगे, थोड़ी सी क्रीम भी डाल सकते हैं। और इसके बाद फिर डिपेंडिंग ऑन हाउ मच स्वीटनेस यू वांट थोड़ी सी हम लोग डालेंगे क्योंकि टेक्निकली इसके अंदर हम लोग योगर्ट भी डाल रहे हैं। योगर्ट इज़ ए प्रोबायोटिक बट इट इज़ अ लिटिल सॉल्टी। और ख़ास तौर से अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल सॉल्टी, ऑन द सॉल्टी साइड। थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर लेमन जूस भी डालेंगे, just a little bit, 1 teaspoon and a quarter। इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। अब मेरे पास बची हैं just 2 to 3 ingredients more। नंबर 1 मिल्क। मिल्क हम लोग डाल रहे हैं about quarter cup या 1/3 cup। Now this is purely sweetness के ऊपर डिपेंडिंग कि आपको कितना स्वीट करना है। आई हैव 2 इंग्रेडिएंट्स। एक तो मेरे पास यहाँ पे हनी है, दूसरा जो है वो है कंडेंस्ड मिल्क। अब कंडेंस्ड मिल्क हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं नॉट जस्ट फॉर स्वीटनिंग पर्पसेस बट हल्का सा कंसिस्टेंसी के लिए भी, हल्का सा एक थोड़ा सा रिचर फ्लेवर देने के लिए। तो इसको हम लोग कम ऐड करेंगे बट विल ऐड सम। ओके, सो 1 टीस्पून इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क और इसके बाद फिर 1 या फिर हाफ टी स्पून फॉर हनी। और उसके बाद फिर हम लोग लेंगे ज़रा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे एंड विल कंटिन्यू ऑन विद आवर रेसिपी।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर रेसिपी. लेकिन ब्रेक से पहले हमने अपनी ड्रिंक बनाई थी एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. अ नाइस पेल येलो क्रीमी कलर है. इसको हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स डिश इट आउट. यहाँ पे मेरे पास 2 ग्लासेस हैं, लेकिन एक ज़रा नज़र डालते हैं हमारी मेन कोर्स के ऊपर, दी चिकन तंदूरी मसाला. क्या सूरत हाल है यहाँ पे, लेट्स हैव अ लुक. ओके तो ये अच्छे से भी मिक्स हो गया है, लेकिन आई एम गोइंग टू लीव इट ऑन फॉर अ लिटिल बिट लॉन्गर. साथ ही साथ एक छोटे से चूल्हे पे यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि तंदूरी मसाला जो है टेक्निकली तंदूर में बनता है, हेंस द नेम. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि क्योंकि वी आर नॉट मेकिंग इट इन अ तंदूर, हम लोग यहाँ पे चूल्हे पे बना रहे हैं. वी आर गोइंग टू हल्की आँच यहाँ पे करके उसको एक स्मोकी जो अरोमा आता है, उसका जो तंदूर वाला टच आता है, उसको हम लोग किस तरह रेप्लिकेट करें. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि थोड़ा सा कोयला गर्म कर रहे हैं 1 पीस, और इसके बाद फिर उसको एक बोल के अंदर, अगर आपके पास कोई स्टील का बोल नहीं है तो यू कैन यूज़ एन एलुमिनियम फॉयल एज वेल. उसको अच्छे से एक शेप देकर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाकर, ताकि वो फ़ौरन टूट के अंदर गिरे ना. तो अच्छे से इसको बनाकर एक स्ट्रॉन्ग हार्ड शेप देकर उसके बाद फिर वी आर गोइंग टू ऐड इट इन हियर. थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और फिर इसको थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ देंगे व्हेन द अरोमा सेटल्स इन. तो यहाँ पे जब तक ये बन रहा है, इसकी आंच थोड़ी हल्की कर देते हैं, इसकी आंच तेज़ है, इसको बनाते हैं. मीनवाइल ड्रिंक हमारी जो है यहाँ पे, वी हैव क्यूट लिटिल टम्बलर्स हियर. आई लव टम्बलर्स. और वैसे भी आजकल इफ़ यू आर एन इंस्टाग्रामर या फिर आपको एस्थेटिक्स का शौक है तो टम्बलर्स आर वेरी मच इन. यहाँ पे हम लोग अपनी ड्रिंक अंदर डाल लेंगे. आइस हम लोग पहले से अंदर भर चुके हैं. वी आर गोइंग टू ऐड इट इन हियर, और इसके बाद फिर वी आर गोइंग टू स्टॉप, क्योंकि इसके ऊपर अभी एक लिड भी आना है. तो उससे पहले कि हम लोग उसको बंद नहीं हो पाए, वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर एंड वी आर गोइंग टू ऐड इन द रेस्ट. यहाँ पर देयर वी आर. तो ये एक्स्ट्रा जो है मेरे पास मैं यहाँ पे रख देती हूँ. और अगर आप लोग चाहें तो वैसे इसके ऊपर यू कैन लीव इट ऑन, उसको कवर ना करें, लेकिन मैं एटलीस्ट एक तो कवर कर देती हूँ सो वी कैन सी कि हाउ इट लुक्स. अच्छे से इसको बंद करके वी हैव 2 क्यूट लिटिल टम्बलर्स हियर. ड्रिंक भी अच्छे से रेडी हो गई है. इट्स वेरी कोल्ड, वेरी रिफ्रेशिंग. अच्छा मौका है कि आप बिफोर द ब्यूटीफुल मैंगो सीजन गोज अवे इसको जल्द से जल्द एंजॉय कर लें. डू नॉट लीव इट टू रेस्ट. और इसके बाद फिर अब मैं यहाँ पे ज़रा आंच हल्की करके, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर रेसिपी, बल्कि इसको मैं बंद कर देती हूँ. एंड आई लव दैट मौका. I love this moment कि जब आप खोलते हैं, you get that steam, that flavor, that everything is combined into one. एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स करके just to make sure we have everything here. थोड़ी सी मैं यहाँ पे जगह बनाऊंगी ताकि we can add in our bowl. This is our bowl. इसको हम लोग अच्छे से सही से साफ ऑफ कर चुके हैं. यहाँ पे बस मैं रख रही हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, गिरे ना. एंड फाइनली, क्योंकि अभी हमने एक ब्रेक पे भी जाना है, वी आर लिटिल बिट शॉर्ट ऑन टाइम, यहाँ पे इसको उठाकर इधर रख देंगे. और वंस आई ऐड इन दी ऑयल, तो उसके बाद फिर मैं इसको फ़ौरन कवर कर दूँगी ताकि कोई भी स्टीम बाहर ना निकले. लेट्स ग्रैब द कवर हियर एंड वॉला. लेते हैं अब ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब तक हम लोग आएंगे तो ये भी तैयार हो चुका होगा. विल हेड ऑन ओवर टू डिशिंग आउट द रेसिपी, और इसके बाद फिर विल हैव आवर फाइनल लुक. तो कहीं मत जाएगा, स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. दिस इज़ आवर फाइनल सेगमेंट. रेसिपी हमारी टेक्निकली कंप्लीट हो गई है. नाउ वी जस्ट हैव टू डिश इट आउट. इसको मैं यहाँ पे निकाल के रख देती हूँ, कमिंग ओवर हियर. और उसके बाद फिर इट्स वेरी स्मोकी इन हियर भी. और उसके बाद दैट इज़ इट. अब यहाँ पे इसको मैं निकाल देती हूँ, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है अब, नो लॉन्गर. और अब इसको बस एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके वी आर गोइंग टू टेक इट आउट. उसके ऊपर फाइनल गार्निशिंग करेंगे. ड्रिंक भी हमारी तैयार हो गई है. वी एडेड सम गार्निशिंग एक में एज वेल. और अब इसको हम यहाँ पे निकाल के रख देंगे. सो वेरी केयरफुली नॉट टू स्पिल. मेक श्योर कि हमारे पास यहाँ पे चिकन भी अच्छे से आ जाए, थोड़ी सी ग्रेवी भी आ जाए. ग्रेवी का एक पेस्ट भी ऐड कर देते हैं. विल ऐड इन द चिकन ऑन टॉप.
देयर वी आर। और इसके बाद फिर आप गार्निशिंग किसी के साथ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वी हैव सम अनियन रिंग्स, हमारे पास यहाँ पे लेमन वेजेस हैं या फिर लेमन स्लाइसेस आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स कोरिएंडर बिकॉज इट्स अमेजिंग। और अभी मेरे पास लगता है एक ही जगह और है तो मैं इसको इधर ऐड कर देती हूँ। A little bit gravy इधर, adding it in here। और रेसिपी कार्ड भी वैसे हमारे पास यहाँ पे प्ले हुआ था, तो इफ़ यू हैव, बल्कि इनफैक्ट प्ले हो रहा है, तो यू कैन हैव अ लुक एट द कंप्लीट रेसिपी अगेन। आते हैं यहाँ पे ज़रा गार्निशिंग की तरफ वी हैव सम चॉप्ड कोरिएंडर जिसको हम लोग अभी साइडों पे डाल देते हैं ऑल द वे हियर, थोड़ा सा और, फिर हमारे पास है लेमन स्लाइसेस एंड अनियन रिंग्स। तो पहले अनियन रिंग्स रख देते हैं बिकॉज दे आर बिगर इन साइज। वेरी केयरफुली थोड़ा सा साइड पे रख देते हैं। थोड़े से इधर एंड वी आर डन। और थोड़े से यहाँ पे हम लोग लेमन स्लाइसेस भी डाल देते हैं। लेमन स्लाइसेस हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इवनली। 1 lemon is technically more than enough, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो you can add in some more as well। और उसके बाद फिर we are good to go। ले आते हैं उसको towards the plating side। ओके इसको यहाँ पे रख देते हैं। जो हमने जो मैंगो स्मूदी बनाई थी वो भी यहाँ पे तैयार है। वी आर डन विद आवर रेसिपी। आज हमने बनाया था, क्विक रिकैप करते हैं, वी मेड चिकन तंदूरी मसाला और साथ ही साथ वी मेड ए मैंगो स्मूदी। बोथ आर रेडी हियर, दे लुक वेरी नाइस। बड़ा मज़ा भी आया, बस फन, वी गॉट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, अ वेरी बिलव्ड क्लासिक डिश। और उम्मीद है कि आप लोगों के घर में भी बनती होगी, आप लोगों को पसंद आएगी रेसिपी। एंड इंशाल्लाह कल फिर वापस आएंगे विद अनदर रेसिपी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।